क्या चाह रहे हैं शिंदे साहब? शाम को बताऊंगा। जैसे सर कल के शो में हम लोगों ने कहा था कि अभी भी शिंदे को कुछ उम्मीद है, तो वो उम्मीद इसी संदर्भ में थी कि जो उनकी डिमांड है शायद बीजेपी का टॉप लीडरशिप उनके उस डिमांड के सामने झुके। और वो जो डिमांड है वो ये कि सीधे सीधे शब्दों में कहें तो वो ये चाहते हैं कि गृह मंत्रालय उनको दे दिया जाए। और बीजेपी के तरफ से इस बाबत कोई भी चर्चा ही नहीं की गई। तो पहली चीज़ ये कि शिंदे ने ऑफिशियली, आप इसे एक तरह से कहें कि वो कम्युनिकेट कर दिया उन्होंने कि हमें गृह मंत्रालय चाहिए। और उनका आधार ये है कि अगर देवेंद्र फडणवीस जब डिप्टी सीएम थे तो देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय था, अब अगर मैं डिप्टी सीएम हो रहा हूँ तो मेरे पास गृह मंत्रालय आए। अब यहाँ तक तो उनकी बात ठीक है, लेकिन इससे अगर आगे देखें तो उनकी बात से एकदम आपको लगेगा कि ये तो इसका कोई मतलब नहीं है, राजनीतिक मतलब तो नहीं है। इस लिहाज से कि बीजेपी के पास जब डिप्टी सीएम था और गृह मंत्रालय था तब भी बीजेपी के पास नंबर्स बहुत ज्यादा थे। ऐसा नहीं है कि आज शिवसेना शिंदे के पास नंबर्स ज्यादा हैं और तब भी उनको डिप्टी सीएम दिया जा रहा है। थे बीजेपी के पास 105 थे और तब दिया गया था, इसलिए रखा गया था। दूसरी चीज ये कि उनको कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था सरकार चलाने का। एक मुख्यमंत्री उनका डिप्टी सीएम बन रहा है जिसके पास तमाम अनुभव थे, तो उस लिहाज से सरकार चलाना एक चुनौती थी, वो गृह मंत्रालय दिया गया था। अभी फुल फ्लेजेड बीजेपी के पास इतने नंबर्स हैं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तो कैसे गृह मंत्रालय उनको दिया जा सकता है? आपसे ये चाह रहा हूं कि ये गलतफहमी उनको क्यों है और क्यों नहीं दूर हो पा रही है गलतफहमी? ये 10 दिन और यही तो एक्सरसाइज चली होगी ना। इसके इन्फॉर्मेशन का उसी थोड़ा सा भी आगे बढ़ने, फिर उसके बाद जाएंगे कि गलतफहमी कहाँ से। तो इस बाबत उन्होंने, जो हमें सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली, बीजेपी में जब दिल्ली वो आए थे तो उन्होंने इस बात को कम्युनिकेट कर दिया है गृह मंत्री अमित शाह से, और उस पर क्योंकि कोई चर्चा ही नहीं की गई बिल्कुल से। मतलब होता है ना कि डिस्कशन का विषय बनाया जाता है, दिया जाए नहीं दिया जाए, बीजेपी उसको डिस्कशन लायक भी नहीं मान रही। दूसरी चीज़ कि कल जब देवेंद्र फडणवीस गए थे, जैसा कि आपने बताया, तो देवेंद्र फडणवीस के जाने के बाद सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिली कि बाकायदा शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस से ये कहा कि मैंने गृह मंत्री जी से कहा है कि गृह मंत्रालय मुझे दे दिया जाए। अच्छा, जाहिर तौर पर उनके इस कहने का मतलब ये नहीं था कि उनको सूचित करना हो चाह रहे थे, सूचित करना होता तो पहले कर चुके होते। वो एक एश्योरेंस चाह रहे होंगे कि क्या मुझे वो एश्योरेंस मिल रहा है। सोर्सेज के द्वारा जो हमें जानकारी मिली, फडणवीस जी से जानना चाह रहे थे। हाँ, कि शायद ये कह दें कि हाँ हम दिया जा रहा है। फडणवीस जी ने उस बात को ठीक तरीके से सुना भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों नहीं सुना है, उनका जवाब क्या था। तो इस जवाब को शिंदे को समझ जाना चाहिए था। आज भी वो इस बात को समझे नहीं है और उनको ये उम्मीद है कि शाम होते होते शायद उनको ये एश्योरेंस मिल जाए। और इससे पहले वो जो पॉलिटिकल टेंट्रम जिसको कहा जा सकता है, वो ये दिखा रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ, खुल के नहीं बोल रहे हैं। शिंदे की एक खासियत ये रहती है कि, और समझा भी जा सकता है कि ऐसे कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। नंबर्स आपका कोई ऐसा नहीं है जिसके चलते सरकार बननी या ना बननी हो, तो खुल के नहीं बोल रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं शपथ नहीं लूंगा। लेकिन उस तरह की मैसेजिंग करा रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ, हमने तो एक डिमांड की है, उसके बारे में अभी तक कोई एश्योरेंस नहीं मिला, फिर मैं क्या करूं, फिर कैसे मैं शपथ लेने के बारे में सीधे सीधे कम्युनिकेट करना चाहिए था। ऐसा नहीं होता क्या? आपसे एक मांग रखी, आप उसको हाँ ना करो। वो उस लिहाज से बीजेपी ने उसको इतना तवज्जो नहीं दिया क्योंकि इस लायक ही डिमांड नहीं थी कि इसको तवज्जो भी दिया जाए बीजेपी के नेताओं की नजर में। अब निश्चित तौर पर करना होगा, आज रात में करना ही करना होगा वो। और आज भी जब दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से हमने टटोला तो उसमें यही कहा गया था हमें कि मंत्रिमंडल का स्वरूप कितना होगा। मेरा सीधा सीधा ये पूछना था, मैंने पूछा कि कितने लोग शपथ लेंगे, तो ये कहना था कि शाम तक रुकिए तब उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। जाहिर तौर पर ये चीज़ें अभी चल रही हैं कि शिंदे को कम्युनिकेट किया जाए। अगर वो नहीं शपथ लेते हैं तो फिर उसके बाद के सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। हालांकि मतलब ये, हाँ, दूसरी चीज़ जो आपने ये पूछी कि आखिर ये आया कहाँ से उनके अंदर कॉन्फिडेंस। एक तो उनको ये लगता है कि ये जो मैंडेट है उस मैंडेट में लाड़की योजना का बहुत असर है और वो उनकी योजना है, मेरी स्कीम है। हाँ, मुख्यमंत्री में आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने लाडली बहनों को बुलाया है। हाँ, पूरा। और जैसा कि पहले हम लोग कॉफी शो में चर्चा कर चुके थे कि प्लानिंग तो ये थी कि कई अलग अलग जिलों से उस समय बुलाया जाए, जब मुख्यमंत्री बनने को लेकर कवायद चल रही थी कि बहनें आएँ और बीजेपी के ऊपर प्रेशर बन जाए कि अरे महिला शक्ति तो उधर है तो फिर ये करना चाहिए। तो वो उस सारे बैकग्राउंड में देखें तो अभी उनको ये लगता है। तो उस कंडीशन में वो ये चाह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री एकदम से चाह रहे थे, और शिवसेना के लोगों का पूरी तरह से मानना है कि शिंदे जी ये मान रहे हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे मुख्यमंत्री दिया जाना चाहिए, ये मैंडेट मेरे मुख्यमंत्री मेरे नेतृत्व में ये हुआ है, चुनाव मेरे नेतृत्व में गया। ये अलग बात है कि बार बार बीजेपी के नेताओं की तरफ साफ किया जा रहा था कि चुनाव के बाद महायुति के नेता बैठ के तय करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन। हुआ भी यही।